विज्ञान एवं रहस्य से जुड़े हुए ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए। हाय, आई एम भावेश एंड लिसनिंग टू पॉडकास्ट। दोस्तों, आपने कभी किसी मनुष्य की आत्मा दूसरे मरे हुए व्यक्ति के अंदर घुसते हुए सुना है? तो आज की घटना कुछ ऐसी ही। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में घटी यह घटना सन 1958 की है, जिसे वहां के स्थानीय समाचार पत्रों के अलावा नवभारत टाइम्स आदि अखबारों ने भी प्रकाशित किया। घटना के अनुसार आज से लगभग 70 वर्ष पहले जिला मुजफ्फरनगर के गांव रसूलपुर जाटान में चौधरी श्री गिरधारी सिंह जाट, जिनके पिता श्री राजा सिंह जाट थे, उनको एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम वे जसवीर रखते हैं। चौधरी साहब बड़े स्नेह से उसका लालन पालन कर ही रहे थे। जब वह लड़का 3.5 वर्ष का हो जाता है तब वह अचानक बीमार पड़ गया। उसको चेचक निकल आता है। बहुत इलाज कराने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाता है। अंत में लड़का चेचक की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी दिन रात अधिक हो जाने से सभी लोगों ने यह निश्चय किया प्रातःकाल इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाना उचित होगा। जसवीर के मृतक शरीर को ढककर छोड़ दिया गया। जिला मुजफ्फरनगर के एक ही दूसरे गाँव बहेड़ी के निकट रोहना मिल में चौधरी शंकर लाल का एक लड़का शोभाराम त्यागी भी था, जिसकी आयु थी करीबन 23 से 24 वर्ष। शोभाराम त्यागी का विवाह हो चुका था। उसकी 2 लड़कियां और एक लड़का था। उसी रात एक बारात निकट के एक गांव से जिला मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी। उस बारात में शोभाराम त्यागी भी था। शोभाराम अपनी खुद की घोड़ा गाड़ी हाँक कर लिए जा रहा था। अचानक शोभाराम त्यागी अपनी घोड़ा गाड़ी से गिरा और पहिया उसके गर्दन पर उतर गया। गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उसके नाक, उसके मुंह में खून बहने लगा और वह पूरा लहूलुहान हो गया। वहाँ जितने लोग उसकी तरफ के थे सबको बड़ी चिंता हो गई। शोभाराम अपनी चेतना खो बैठा था। सभी मिलकर उसे बेहोशी की हालत में ही घोड़ा गाड़ी से रोहना मिल के अस्पताल में ले गए। उसी रात को लगभग 11 बजे के आसपास शोभाराम का समय पूरा हो गया और वह मर गया। सबने मिलकर वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। शोभाराम के मरने की घटना ठीक उसी दिन, उसी समय की है जिस दिन रसूलपुर जाटान गांव में श्री गिरधारी सिंह जाट का लड़का जसवीर चेचक की बीमारी के कारण रात्रि को मर गया। उधर अगले दिन सुबह जब सब लोग जसवीर के शव को उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, तब सबको देखकर बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि जसवीर के मृत पड़े हुए शरीर में अचानक जीवन आ गया है। वह हिल डुल रहा था और थोड़ी ही देर में वह पूरे होश में आ चुका था। घर लौटने के बाद कुछ ही दिनों में वह धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उस समय सभी ने यही समझा कि जसवीर जिंदा हो गया है। जसवीर के शरीर से गया हुआ जीवन पूरा लौट आया है, पर वास्तव में कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाद में सबको यह जानकर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि जसवीर का मृत शरीर तो वास्तव में जिंदा हो गया है, पर उसमें जसवीर की आत्मा नहीं है। बात दरअसल यह हुई थी कि जिंदा होने वाला शरीर तो जसवीर का ही था, लेकिन आत्मा उसमें शोभाराम त्यागी की घुस बैठी थी। बालक जसवीर के मृत शरीर में शोभाराम त्यागी का आत्मा घुस जाने पर उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रही। जसवीर के शरीर में एक युवा पुरुष की आत्मा को इस प्रकार से घुसा हुआ देखकर गांव तथा परिवार के लोगों को बड़ा दुख होता था। उधर अपने आप को एक छोटे बालक के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखकर शोभाराम अत्यंत दुखित हो रहा। उसे अपने घर परिवार की बहुत याद आ रही थी। उसने उस घर में खाना खाने से इनकार कर दिया। अब तो घर वालों को भी बड़ी चिंता हुई। उन्होंने ये सोचकर कि यदि इसने कुछ नहीं खाया तो भूखा प्यासा मर जाएगा, उसको समझा बुझाकर उसके खाने पीने का अलग से पवित्रता पूर्वक प्रबंध कर दिया गया। वर्षों तक उसका खाना पीना अलग रहा। उसके खान पान में पवित्रता का बड़ा ही ध्यान रखा जाता था। इन सब के बाद भी वह बड़ा ही उदास रहा करता था। इसी तरह से 4 वर्ष बीत गए। एक दिन जसवीर की माँ रात के लिए उसे अपने साथ लेकर अपने मायके चली। रास्ते में वह स्थान पड़ता था जहाँ शोभाराम की अपनी घोड़ा गाड़ी से गिरकर मृत्यु हुई। एक जगह से 2 रास्ते जाते थे। एक तो शोभाराम की गांव बहेड़ी को जाता था और दूसरा रास्ता उसके मायके ग्राम परी को जाता था। जसवीर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जब शोभाराम था तब मैं यहीं पर अपनी घोड़ा गाड़ी से गिरा था और हमारे घर का रास्ता उधर की तरफ है। लेकिन माँ बच्चे की बात को यूं ही झूठी समझकर उसका हाथ पकड़कर अपने मायके परी गांव की तरफ चल दी। इसी तरह से दिन बीतते गए। सन 1958 का मार्च का महीना चल रहा। एक दिन कैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक आमदार जगन्नाथ प्रसाद, जो कि ग्राम बहेड़ी का निवासी था, अपने किसी काम से उसी गांव रसूलपुर जाटान में गया। वहीं पर वह गिरधारी सिंह जाट का लड़का जसवीर अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा। अपने सामने से गुजरते हुए उस बहेड़ी निवासी कामदार जगन्नाथ को जब जसवीर ने देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। उसने जगन्नाथ को जोर से आवाज देकर पुकारा। जगन्नाथ ने चौकन्ना होकर इधर देखा कि मुझे यहाँ कौन जानता है, पर उसे वहाँ अपना कोई परिचित व्यक्ति दिखाई नहीं। फिर वह वहाँ से आगे चल दिया। लड़के जस्सी ने फिर पुकारा। जगन्नाथ यह सुनकर उसके पास आया। उसने जगन्नाथ से कहा, जगन्नाथ, तू मुझे मेरे गांव बहेड़ी ले चल। जगन्नाथ ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उसे जानता था, इसलिए जगन्नाथ ने उससे पूछा, तू कौन है और किसका लड़का है? इस पर जसवीर ने जगन्नाथ को अपनी प्रारंभ से लेकर अब तक की सारी घटना विस्तार से सुना दी। जगन्नाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन तू फिर यहाँ पर कैसे आ गया? तो उत्तर में जसवीर ने कहा
कहा, गिरकर मरने के बाद मुझे एक सुरंग जैसी खाली जगह मिली जहाँ से प्रकाश निकल रहा था। मैं उसी में प्रवेश कर गया। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। उस समय जगन्नाथ ने उसे बहेड़ी ले जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब जगन्नाथ अपने गांव बहेड़ी गया तो उसने पूरी की पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। उस गांव ने जिसने भी ऐसा सुना वह आश्चर्यचकित रह गया। लड़के के ताऊ चाचा आदि सभी घर वाले गांव रसूलपुर जाटान गए। वहाँ लड़के जसवीर ने तुरंत सबको पहचान लिया और सबको नाम ले लेकर पुकारा। लड़के के संबंधियों ने उससे अनेक प्रश्न किए। उसने बड़े इत्मीनान से सबका संतोषजनक उत्तर दिया। बहेड़ी से आने वाले उन ग्रामीणों में से एक व्यक्ति ने, जो उस रात उसी घोड़ा गाड़ी में सवार था जिसमें से गिरकर सुबाराम की मृत्यु हुई थी, बालक जसवीर से पूछा, मेरा नाम क्या है? जसवीर ने कहा, मैं तुम्हारा नाम तो भूल गया हूँ, लेकिन मुझे इतना अवश्य याद है कि जिस समय मैं गाड़ी से गिरा था तो तुमने ही मुझे उस समय अपनी गोद में लेटा रखा था। यह सुनकर वह ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गया। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि वास्तव में मैंने ही इसे घोड़ा गाड़ी से गिरने पर अपनी गोद में लेटा रखा था। वह जसवीर लड़के को लेकर बहेड़ी ग्राम में गए तो रोहाना मिल्स स्टेशन पर जाकर जसवीर से आगे आगे चलने को कहा गया। लड़का सीधा अपने घर पर आ गया। उसने सबको यथोचित नाम से लेकर पुकारा और सभी को उसने पहचान लिया। उसने उस समय यह भी हट किया कि अब मैं अपने घर यानी यहीं रहूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसने वहाँ सबको पहचाना और सारी बातें ठीक ठीक बताई। लेकिन लड़के की हट पर दोनों परिवारों में यह समझौता हुआ कि जसवीर थोड़े थोड़े समय के लिए दोनों परिवारों में रहेगा। तब से जसवीर दोनों जगह रहता था। कभी अपने पहले के जन्म के घर अपने बाल बच्चों में बहेड़ी में चला जाता था तो कभी रसूलपुर जाटान गाँव में जाता था। जिंदगी के खेल भी बड़े निराले होते, समझ में ही नहीं आता कि हम इसे खेल रहे हैं या जिंदगी हमारे साथ खेल रही है, लेकिन इस खेल को खेलकर समझकर खेलने वाला कलाकार है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब तक के लिए गुड बाय।